बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए पुलिस के छापे पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद के घर के बाहर भी पुलिस की नफरी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पीटीआई रहनुमा शफकत महमूद के घर के बाहर भी पुलिस की नफरी मौजूद है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, बताइएगा, मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार किया गया है और मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? कौन कौन से रहनुमा हैं जिनके खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं? ये बिल्कुल तरीके इंसाफ के तमाम ही अरकान सूबाई असम्बली साबिक गुजरा और अरकान जो कौमी असम्बली के साबिक उनके घरों पर जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। कल रात से ये सिलसिला जारी है। आज भी दिन भर जो है वो पुलिस और जो तरीके इंसाफ के रहनुमा उनके दरमियान जो है आंख मिचौली का खेल जारी रहा। दोपहर में ये देखा गया कि शफकत महमूद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया था, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले जो है वो डीआईजी स्टेशन अपनी जो है दीगर अफसरान और पुलिस की भारी नफरी लेकर लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गए, जिसके बाद शफकत महमूद की जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। और अब भी ये इत्तला मिल रही है कि शफकत महमूद की जानिब से बताया जा रहा है कि उनको उनके घर के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद को जो है वो अब से कुछ देर पहले पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। और बताया ये जा रहा है कि मियां महमूद रशीद के खिलाफ जो है वो 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज करके उनको नामलूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। अच्छा अली, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से हिकमत अमली क्या बताई गई है? क्योंकि ये छापों का सिलसिला पिछले 2 रोज़ से जारी है, तो हिकमत अमली अपने कारकुनान को क्या बताई गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, तरीके इंसाफ के जो आला लीडरशिप है उनकी जानिब से अपने तमाम कारकुनान को और जो अरकान सूबाई असम्बली है और उसके अलावा जो मुकामी क़यादत है उसको ये हदायत की गई थी कि वो अपने घरों से बाहर कहीं चले जाएं, अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं या किसी ऐसी जगह पे ग्रुप होश हो जाए और मुंतकिल हो जाए जहाँ पर उनकी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन ना हो सके। लेकिन देखा यह गया कि जो अरकान सूबाई असम्बली या जो दीगर मुकामी रहनुमा जो रूपोश हो चुके हैं उनके घरों पे भी पुलिस रेड कर रही है, लेकिन क्योंकि वो घरों पे मौजूद नहीं है जिसकी वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो पा रहे। लेकिन मियां महमूद रशीद भी अपने घर पे नहीं थे, वो किसी सेफ हाउस में बैठे हुए थे, उसके बावजूद पुलिस ने वहां पे उनको जाकर गिरफ्तार कर लिया है। दीगर अरकान असम्बली जो है उनके घरों पर भी रेड की जा रही है, जबकि अब से कुछ देर पहले साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे पर भी रेड की गई है, लेकिन मियां असलम इकबाल भी वहाँ पे मौजूद ना थे। इसी तरह नदीम अब्बास बारा के घर के ऊपर रेड की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि नदीम अब्बास बारा जो है जो रुकन सूबाई असम्बली है वो आज दोपहर में ही लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए थे। तो मुतअद्दिद मुकामी रहनुमा और अरकान सूबाई असम्बली ऐसे हैं जो कि बर वक्त जो है वो लाहौर को छोड़ के अपने इस्लामाबाद या अपने इस्लामाबाद की हदूद में जो उनके रिश्तेदारों के घर है वहाँ पे मुंतकिल हो चुके हैं। अली, ये भी बताइएगा कि सूबाई जो वजीर हैं उनके अलावा भी जो मुतहरिक कारकुन हैं उनको भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। टारगेट पे कितने कारकुनान हैं मुतहरिक जिनको गिरफ्तार किया जाना है? जी बिल्कुल, ऐसे तमाम यूनियन काउंसिल्स की लिस्टें तैयार की गई हैं जो अरकान सूबाई असम्बली के जो हल्कों में मुतहरिक कारकुनान हैं जिनके साथ जो है वो 200-300 वोट हैं, उनके घरों पे रेड की जा रही है। और गुज़श्ता रात को जो है काफ़ी अरकान असम्बली के ऐसे हल्के जहाँ पे जो है वो मुतहरिक कारकुन मौजूद हैं उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो है वो तरीके इंसाफ की जानिब से और उनकी वकील की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अब तक उनके 1000 से 1100 जो है वो कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। जी ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। लाहौर में पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए तहरीक इंसाफ के बी और सी कैटेगरी के 123 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। 1 माह की नजरबंदी के अहकामात भी लिए गए। मरकजी क़यादत पुलिस की गिरफ्त में ना आ सकी, तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले पुलिस सेक्शन शुरू। लाहौर पुलिस ने 743 सरगर्म कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारी की लिस्टें तैयार की। 123 मकामी रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार किए गए। कार्रवाइयां इकबाल टाउन, कैंट डिवीजन, मॉडल टाउन और शुमाली लाहौर के इलाकों में हुई। बी और सी कैटेगरी के गिरफ्तार कारकुनों में साउंड सिस्टम और खाना मुहैया करने वाले भी शामिल हैं। ए कैटेगरी की क़यादत पुलिस एक्शन से पहले ही रूपोश हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों से बचने के लिए अपने मोबाइल फोन्स भी बंद कर दिए। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों की 1 माह तक नजरबंदी के अहकामात भी लिए गए। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। फहरिस्तों में शामिल क़यादत और कारकुनान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर।
कानून हाथ में ना लें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर ना लगाएं। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी की शहरियों से अपील। डीआईजी ऑपरेशन सुहेल चौधरी ने कहा कि शहर में दफ़ा 144 का नफाज है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मेरा ये फ़र्ज़ था कि जब कांस्टेबल मेरे हाथों में उसने अपनी जान दी, हम मुसलमान हैं और हमें पता है कि शहीद का उसके ऊपर कोई बात ऐसी कर ही नहीं सकते, बिकॉज़ उसका रुतबा हमारी सोचों से भी ज़्यादा बुलंद है। जिस भी किसी शख्स ने उसको देखा है उसने यही कहा है कि उसने अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान दी, लोगों की इज़्ज़त आबरू को बचाने के लिए, जो लोग दंगा फसाद कर रहे थे उनकी जान को बचाने के लिए अपनी जान दी। जिस किसी का अगर इससे इख्तलाफ है तो मैं इस बात पर सिर्फ यही कह सकता हूँ कि हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक ने जो दर्जात शहीद के बताए हैं, आई थिंक उसके ऊपर हमारी कोई बहस बनती नहीं। मेरा ये फ़र्ज़ था कि जब तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च हुकूमत का बंद बांधने के लिए भरपूर एक्शन। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। सगियाँ रावी पुल पर कंटेनर खड़े कर दिए। ठोकर न्याज बेग के रास्ते बंद। बाबू साबू और मोटरवे पर भी रुकावटें लगा दी। लाहौर से इस्लामाबाद और दीगर शहरों को जाने वाले फंस गए। सिक्योरिटी खदशात के बायस मेट्रो बस सर्विस MAO कॉलेज तक महदूद कर दी गई। इंतजामिया ने जनरल बस स्टैंड भी बंद करा दिया। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल उस्मान खादिम से जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। मोटरवे के ऊपर जाने वाले जो रास्ते हैं उनको कंटेनर लगा के बंद किया गया है। मेरे अकब में वो रास्ता है जो बाबू साहब इंटरचेंज की जानिब जाता है, वहाँ पे भी 2 कंटेनर लगाए गए हैं और उसके बाद वहाँ पे ट्रकों की गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जो मोटरवे के रास्ते इस्लामाबाद पिंडी जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर कबल यहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसकी वजह से जो शहरी थे यहाँ फंसे रहे। एम्बुलेंसेज भी ट्रैफिक में फंसी रहीं। पहले ये बताया जा रहा था कि GT रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए खुली है, वहाँ से लोग इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया कि जो लॉन्ग मार्च है वो GT रोड से इस्लामाबाद जाएगा, तो GT रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जी ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सैयद नासिर हुसैन शाह ने 10 साल के लिए शहीद कांस्टेबल के बच्चों की कफालत का जिम्मा उठा लिया। शहीद कांस्टेबल कमाल के बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी लेता हूं। सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से ये कहा गया। सूबाई वजीर सिंध का मजीद कहना था कि शहीद होने वाला कमाल डाकू नहीं था। कमाल इक़्तिदार पर डाका मारने वाले डाकुओं की राह में रुकावट था। फ़र्ज़ की तकमील की खातिर खड़े होने वाले हर सिपाही हर जवान पर सलाम। सिपाही जियो जवान जिंदाबाद पाकिस्तान। सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने 10 साल के लिए शहीद कांस्टेबल के बच्चों की कफालत का जिम्मा उठाया। शहीद कांस्टेबल कमाल के बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी लेता हूं। सैयद नासिर हुसैन शाह की जानिब से ये कहा गया। सूबाई वज़ीर सिंध मजीद कहते हैं शहीद होने वाला कमाल डाकू नहीं था। मॉडल टाउन में फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल की शहादत के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही के गैर जिम्मेदाराना बयान के खिलाफ DSP CIA इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के बयान से दिली दुख हुआ। गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर चौधरी परवेज़ इलाही से सिक्योरिटी वापस ली जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली भट्ट है। मैं बतौर DSP CIA इकबाल टाउन काम कर रहा हूँ। आज चौधरी परवेज़ इलाही जो है स्पीकर को पंजाब असम्बली जो साबका है या मौजूदा है, हमें इस चीज़ का नहीं पता अभी तक उनका क्या स्टेटस है। उन्होंने आज हमारा कल एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ था, उसके बारे में आज सहाफ़ियों से बात करते हुए उसकी शहादत का तमस्कर उड़ाते हुए, जिसके बाद उनके रिमार्क्स के बाद कह के भी गूंजे, दूसरी जानिब उसका जनाजा हो रहा था और उसके बच्चे रो रहे थे। मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ हुई। चौधरी साहब, आप जो पिछले 50, 60, 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है, किस खाते में सिक्योरिटी ले जा रहे हैं? आपने कौन सा एटम बम चलाया जो आप? तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरों पर पुलिस के छापों का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। गिरफ्तारियों के मामले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्त पर अदालत आलिया ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज के घरों पर छापों और हिरासा करने पर साबिक चेयरमैन ओवरसीज कमीशन महमूदुल हसन ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ पुरअमन लॉन्ग मार्च कर रही है। हजारों ओवरसीज पाकिस्तानी लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं। पुलिस ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के घरों पर छापे मारे और हिरासा किया। दरखास्त गुजार की जानिब से इस्तदा की गई कि अदालत पुलिस को ओवरसीज पाकिस्तानियों को हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे। तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान पर गिरफ्तारियों का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद
राशिद समेत दीगर की दरखास्तों पर IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की जानिब से लॉन्ग मार्च के शुरका को रोकने के लिए गैर कानूनी इकदाम किए जा रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम तो शुरू से देख रहे हैं कि सियासी पार्टियां इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देती हैं। मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा कि पहले एक दरखास्त में चीफ सेक्रेटरी और IG से जवाब तलब किया है। ये दरखास्तें बरोज बुध सुनेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 25 मई तक मुलतवी कर दी। PTI का आज़ादी मार्च और तसादुम का खतरा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक आज होने वाला मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात ने 25 मई तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ने भी आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी किए। इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। PTI का आज़ादी मार्च और तसादुम का खतरा। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक आज होने वाला मुतालिया पाकिस्तान का पर्चा मुलतवी। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात ने 25 मई को तमाम इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ने भी आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। घी और ऑयल की कीमतों में भी महंगाई का एक और तड़का लग गया। दर्जा अव्वल और दर्जा दोम के घी ऑयल की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी। दर्जा अव्वल का घी 36 जबकि दर्जा दोम का 10 रुपये तक महंगा हो गया। घी जो है वो एकदम अचानक 15-20 रुपये नहीं 50-60 रुपये उसमें लीड आई है। इस वजह से काफ़ी सारी परेशानी है और इसमें तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि भी गुजर बसर होता हो। पैगाम दे हुई उन्होंने मेहरबानी है, चलो जो आए ने तो गरीब आदमी का कोई सोचन। हर चीज़ जो है गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। हर आदमी परेशान है। हुकूमत को ये महंगाई पर कंट्रोल करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये कंट्रोल कर गई तो बेहतर है इनके लिए, नहीं तो फिर जैसे वो थे वैसे ही ये हैं। पंजाब में आवाम को सस्ती चीनी देने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम होने लगी। 70 रुपये फ़ी किलो चीनी देने के लिए 2 के अलावा तमाम शुगर मिल्स मालिकान ने इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने आवाम को सस्ती चीनी देने का प्लान तो बनाया, लेकिन उस पर हतमी तौर पर कोई फैसला और इकदाम ना किए जा सके। पंजाब हुकूमत ने आवाम को 70 रुपये फ़ी किलो चीनी देने के लिए शुगर मिल्स मालिकान से राब्ते किए। पंजाब में सिर्फ 2 शुगर मिल्स ने चीनी 70 रुपये फ़ी किलो देने पर रजामंदी जाहिर की है। जराये का कहना है कि पंजाब में दीगर शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी 70 रुपये फ़ी किलो देने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल्स ने चीनी 70 रुपये फ़ी किलो देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि शुगर मिल्स मालिकान से मुज़ाकरात जारी हैं। मिल्स मालिकान से टैक्स और दीगर मुतालिबात पर जल्द एक और सेशन बुलाकर मामला तय पा जाएंगे। PTI दौरे हुकूमत में नज़रअंदाज। ऑरेंज लाइन मनसूबा माली मुश्किलात में घिर गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी चीनी ऑपरेटर्स की 55 करोड़ की मकरूज हो गई। चीनी कंपनी नोरेंको ने अदम अदायगी पर CPEC अथॉरिटी को शिकायत लगा दी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अगस्त 2021 से O&M अखराजात की अदायगी करनी है। चीनी कंपनी की जानिब से पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 12 मरासले लिखे गए। ऑरेंज लाइन को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में माली अमूर चलाने में मुश्किलात का सामना है। ऑरेंज लाइन के स्टाफ की तनख्वाहें भी अदम अदायगी का शिकार हैं। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना है कि ऑरेंज लाइन की अदायगियों पर महकमा कानून से एडवाइस मांग ली है। GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी सैयद अजीज शाह का कहना है कि चीनी कंपनी की अदायगियाँ जून तक कर दी जाएंगी। सैयद अजीज शाह का कहना है कि CPEC अथॉरिटी को की जाने वाली शिकायत का जवाब तैयार कर रहे हैं। लाहौर में दौरान सर्विस वफात पाने वाले हज़ारों असातिज़ा मुलाजमीन के अहले खाना रुल गए। वफात को कई माह गुजरने के बाद भी मरहूमीन के अहले खाना को पेंशन की रकम जारी न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बाइस मरहूम मुलाजमीन के अहले खाना रुल गए। वफात के कई माह गुजरने के बाद भी मुलाजमीन के अहले खाना को पेंशन की रकम जारी नहीं हो सकी। एडिशनल डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी ने मामले का नोटिस लेते हुए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। एडिशनल DPI मुश्ताक सियाल का कहना था कि तमाम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स मुलाजमीन का केस बनाकर फौरी महकमे को भिजवाएं। उनका कहना था कि तमाम केसेस 25 मई से कबल भिजवाए जाएं। केसेस की रिपोर्ट ताखीर से करने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। गढ़ी शाहू के इलाके चाहमीरा में साफ पानी की किल्लत। 24 घंटों में सिर्फ 5 घंटे पानी आता है, वो भी सीवरेज मिला। इलाका मकीन पेट की बीमारियों का शिकार होने लगे। मुतालिका हुकाम से मसाइल के हल का मुतालबा किया। इधर पानी आता ही नहीं है। दिन में 24 घंटे पानी नहीं आता। अगर कभी आधा घंटा आ भी जाए पानी, वो भी इतना गंदा होता है कि ना उसे मुँह धोया जाए ना उसे पिया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि इस एरिया का पानी ठीक किया जाए और पानी साफ़ हो। ठीक है, अगर ट्यूबवेल का कोई इशू है तो मेन ट्यूबवेल का बोर करके नया ट्यूबवेल लगाया जाए। ठीक है, अगर ट्यूबवेल के अमले के पास जाके बात करते हैं तो हाथों पाई पे उतरता है। ठीक है,
ये रात का वाक़या है जो मौजूद मैं बता रहा हूँ। ये पानी देखें जितना गंदा आता है, ये पीने का लायक है। नाकिस क्वालिटी की चप्पल देने और तब्दील ना करने का मामला सारिफ अदालत ने दुकानदार के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। शहरी ने मोसनी पैकेजेस मॉल के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के रिहायशी मोहम्मद नुमान ने 1 लाख रुपए हर्जाने का दावा मोचनी पैकेजेस मॉल के खिलाफ दायर किया, जिसमें मौकिफ इख्तियार किया कि इसने मोचनी पैकेजेस मॉल के मैनेजर से एक चप्पल खरीदी जिसकी वारंटी थी। इसको इस्तेमाल किया तो पहले रोज ही टूट गई। फौरी दुकानदार से राब्ता किया, इसको तब्दील करने के लिए कहा, उसने साफ इनकार कर दिया। अदालत में समाअत हुई। अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने दुकानदार के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को 5,500 जूते की रकम और 50,000 हर्जाना दिया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेरे एहतमाम बिजनेस एंड मैनेजमेंट के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। UMT के सदर हसन मुराद मैनेजिंग स्कूल में 5th पिलर एसोसिएशन के सदर आबिद भट्ट की खुसूसी मुलाकात हुई। तकरीब में खिताब करते हुए 5th पिलर एसोसिएशन के सदर आबिद भट्ट ने कहा कि मुल्क को चलाने के लिए 5वां सतून बिजनेसमैन हैं, उनके साथ मुशावरत करके ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। मजबूत पॉलिसीज़ ही मजबूत मुल्क की ज़मानत होती हैं। आबिद भट्ट ने मज़ीद कहा कि हमें बिजनेस पॉलिसी के लिए मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि पाकिस्तान कामयाब हो सके। उन्होंने अपील की कि तमाम लोग अपने इदारों की मजबूती के लिए किरदार अदा करें। तकरीब में तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मेहमान खुसूसी से मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके आबिद भट्ट ने मुफस्सिल जवाब दिए। तकरीब के मेज़बान डॉक्टर इकबाल और CEO नज़म मज़ारी का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार को फ़रोग देने के लिए नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को तारीफ़ी शील्ड से नवाजा गया। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात के एजाज़ में तकरीब 6 तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ मज़ामीन में पाकिस्तान भर में अव्वल पोजीशन हासिल करने पर इनामात से नवाजा गया। तकरीब का इनेकाद तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए किया गया। मरियम सलमान ने फिजिक्स और मैथ, वजीहा फसीह ने अकाउंटिंग, समन अतीक ने फिजिक्स, हफ्सा अफजाल ने केमिस्ट्री, हफ्सा बिलाल ने इंटरनेशनल मैथ, अब्ताही फारूक ने फिजिक्स मज़ामीन में O लेवल कैम्ब्रिज के इम्तहानात में पाकिस्तान भर में अव्वल पोजीशन हासिल की। नुमाया पोजीशन हासिल करने पर तलबा तालिबात ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद पाक तुर्क मुआरिफ, जाहिर सी बात है मेरे इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। सब्जेक्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स थे लेकिन मैंने फिर भी अपना एफ़र्ट करके टॉप इन पाकिस्तान किया है और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करूँगी और अल्लाह को फॉर लिसनिंग टू माय प्रेयर्स। डेफिनेटली टीचर्स की बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स की भी है ही, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट का डेफिनेटली बहुत रोल है इसमें। पाक तुर्क मुआरिफ इंटरनेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस का डायरेक्टर ओरहन ताशकिरान का कहना था कि ये न सिर्फ इस जामे के तालिब इल्म और असातिज़ा और वालिदैन बल्कि पाक तुर्क मुआरिफ के लिए भी एजाज है। पाक तुर्क मुआरिफ गुज़िश्ता कई बरसों से आला तालीम खिदमत सर अंजाम देने वाला इदारा है। We are trying to provide quality education along with the best facilities. Today, we are proud to talk about achievements of our 5 brilliant students who got top position in Pakistan in the field of math, accounting and physics. ये इदारा अपने बुलंद मेयार तालीम की वजह से मुल्क भर में एक नुमाया हैसियत का हामिल है। इस इदारे में ज़ेरे तालीम दीगर तलबा तालिबात ने भी इंटरनेशनल सतह पर नुमाया पोजीशंस हासिल करने का अहद किया है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। फेम फुटबॉल क्लब की टीम UAE का दौरा मुकम्मल करके वापस पहुंच गई और ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ कर दिया। फेम फुटबॉल क्लब मॉडल टाउन की टीम UAE का दौरा करके वतन वापस पहुंची। क्लब ने पहली बार गैर मुल्की दौरा किया। क्लब के खिलाड़ियों ने वापसी के बाद ट्रेनिंग का दोबारा आगाज़ कर दिया। फेम फुटबॉल क्लब ने अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स के खिलाफ 3 मैचेस खेले, जिनमें से 2 में शिकस्त हुई जबकि 1 मैच बराबर रहा। क्लब के सरबराह ज़ियाद डोगर का कहना था कि दौरा बहुत अच्छा रहा और क्लब के खिलाड़ियों को इस दौरे के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। सफ़रनामा निगार ताहिर अनवार पाशा की सफ़रनामा एवरेस्ट की सरजमीन सफ़रनामा नेपाल की तकरीब रूनमाई। तकरीब का इनेकाद ओरिएंटल कॉलेज रोड कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया। तकरीब की सदारत प्रो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलीम अज़हर ने की। हाज़रीन महफिल ने कहा कि उम्मीद है सफ़रनामा निगार सफ़र
नामों से लिखने के हुनर को फ़रोग देंगे। ताहिर अनवार पाशा ने कहा कि सफ़रनामे में खामोश पैगाम है जो मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक़ को उजागर करने की कोशिश है। बेगम के साथ ना सिर्फ अच्छा सफ़र किया जा सकता है बल्कि एक कामयाब सफ़रनामा भी लिखा जा सकता है। तकरीब में सिमली आवान, हुसैन अहमद शराजी, नासिर अब्बास नैयर, अशफाक अहमद वीर, कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल और दीगर ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल टाउन डोंगी ग्राउंड में पीर महबूब हसन गिलानी की जानिब से महफिल नात और महफिल समा का अहतमाम किया गया। महफिल नात में मुल्क के नामवर नात खां और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल टाउन डोंगी ग्राउंड में पीर महबूब हसन गिलानी की जानिब से महफिल नात और महफिल समा का अहतमाम किया गया। महफिल नात में मुल्क के नामवर नात खानों और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की, जबकि हाज़रीन भी कसीर तादाद में मौजूद हैं जो कि दाद भी दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल टाउन डोंगी ग्राउंड में महफिल का इनेकाद किया गया। इमाम बारगाह गुलशन ज़ारा में बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मस्जिद अज़ा का इनेकाद किया गया। ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। इमाम बारगाह गुलशन ज़ाहरा भेकेवाल वहदत रोड में बसिलसिला शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस का इनेकाद अख्तर अब्बास खोखर, मलिक अली शान खोखर ने किया। इस मौके पर ज़ाकिर वसीम, अब्बास बलोच, अली नासिर, अब्बास काज़मी और दीगर ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस के अख्ताम पर शबीह ज़ुलजना भी बरामद की गई। इस मौके पर लंगर का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।